इकबाल उसका नंबर देखा, ताहिर उसका नंबर हमने, टाइम, टॉपिक, बात जो कर रहा हूँ वो, और कितनी बात ये बताना है। ठीक है, ये ग्रुप में शेयर करना है। ये आप दोनों का कंपटीशन है, कौन अच्छे से करेगा वो देखेंगे। अच्छा इधर नंबर साथ सुनो, हाँ आलम आलम। अच्छा चलें स्टार्ट कर लेते हैं। साथ सानू हम पकड़ा लो। विस्कोसिटी किसे कहते हैं? देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। प्रॉपर्टी में सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की एवापोरेशन, दूसरे नंबर पे वेपर प्रेशर, तीसरे नंबर पे बॉइलिंग पॉइंट, चौथे नंबर पे सरफेस टेंशन और पांचवें नंबर पे विस्कोसिटी। ठीक है, ताहिर ड्रीम पे रखा। अच्छा विस्कोसिटी की तरफ आते हैं। व्हाट इज विस्कोसिटी? सिंपल वर्ड्स में गाढ़ापन। जब हम एक ग्लास में पानी ले लें और दूसरे ग्लास में हम ग्लाइसरीन ले लें और हम उस ग्लास में से दोनों को गिराएं तो कौन से वाला जल्दी गिरेगा? पानी, मतलब उसमें विस्कोसिटी कम है, और लेकिन ग्लाइसरीन में विस्कोसिटी ज्यादा है। अब ये है क्या चीज, ये देख लेते हैं। असल में जब भी किसी लिक्विड को एक सिलेंडर में से या पाइप्स में से गुजारा जाता है, कहां से गुजारा? पाइप में से, तो वहां पे लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में जाते हैं। किस फॉर्म में? लेयर्स। एक लेयर ऐसी है जो पाइप की दीवार के करीब है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लेयर दीवार से दूर होती जाती है और फिर दीवार के करीब आती जाती है। जो लेयर दीवार के पास है, ताहिर किसके पास है? और इकबाल किसके पास है? दीवार के पास है। तो वो लेयर जो है वो सबसे स्लोवेस्ट होगी। क्या होगी? स्लोवेस्ट। ये स्लोवेस्ट क्यों है? ये स्लोवेस्ट है और हमें ऐसा फील होता है कि ये तो घूम ही नहीं रही, ये मूव नहीं कर रही है, स्टेशनरी है। ये स्टेशनरी लगती है, स्टेबल लगती है और स्टैटिक लगती है। ये इस वजह से नौहाल सामने लो, हाँ ये हो रहा, इस वजह से है कि ये जो लेयर दीवार के करीब है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस है। कौन सी? दो है ना। कौन कौन सी? एडहेसिव एंड कोहेसिव। अगर आपसे सिंपली बोला जाए कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्गर है, एडहेसिव या कोहेसिव, तो एडहेसिव। याद रहे, एडहेसिव फोर्सेस आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं और कोहेसिव फोर्सेस वीक होती हैं, कंपैरिजन अगर किया जाए। ठीक है, तो जो लेयर वॉल ऑफ पाइप के करीब होगी तो वो लेयर सबसे स्लोवेस्ट होगी या वो हमें स्टेशनरी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उस लेयर पे दो फोर्सेस हैं। कितनी? एक है एडहेसिव फोर्स, दूसरी है कोहेसिव फोर्स। समझ आ गई? ये लेयर करीब है तो स्लो है, ये लेयर भी करीब है तो स्लो है। ठीक है, अब जैसे जैसे लेयर वॉल ऑफ पाइप से दूर होती जाती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती जाती है। ये लेयर देखें, ये दरमियान वाली लेयर सबसे आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि उसके ऊपर एडहेसिव फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब ऐसा है जो लेयर दीवार के करीब है उससे थोड़ी तेज होगी उसके साथ वाली, फिर उससे और तेजी की उसके साथ वाली, और सबसे ज्यादा तेजी की दरमियान वाली। ठीक है, अच्छा अब यहां पर लेट्स सपोज मैंने पानी लिया हुआ है, ये है वाटर मॉलिक्यूल, क्या है? क्या लिया? और ये वाला भी है क्या? वाटर मॉलिक्यूल। और यहां पर भी है क्या? वाटर मॉलिक्यूल। तब क्या होगा? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। कौन सी फोर्सेस है? कोहेसिव फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये जाना चाहता है आगे, लेकिन ये मॉलिक्यूल उसको खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इस रुकावट को बोला जाता है विस्कोसिटी, द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये जो लेयर जा रही है, स्लो जा रही है, इसमें रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को हम विस्कोसिटी, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एक्चुअली विस्कोसिटी क्या है? अपनी ही लिक्विड के मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आगे जाने नहीं देते।
किस वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है? विस्कोसिटी। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लो कम हो जाएगा। क्या होगा? कम। कब? जब विस्कोसिटी कम हो जाएगी। देखिए ना, ग्लास में पानी लिया और ग्लास में ग्लाइसरीन लिया, पानी को गिराया तो जल्दी फ्लो कर लिया, ग्लाइसरीन को गिराया गलत हो गया, गिराया तो वो स्लोली जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लो ग्लाइसरीन का ज्यादा है। खैर कोई मसला नहीं है, होता है कभी कभी। तो मोर विस्कस होगा तो ग्रेटर टाइम ऑफ फ्लो। तो नौहाद क्या बोला? जब विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो टाइम ऑफ फ्लो भी ज्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा, लेस विस्कस होगा तो लेस टाइम ऑफ फ्लो होगा। समझ आ गई? ठीक है, ये है विस्कोसिटी। अगर पानी दरिया में ऊपर से आ रहा है, पहाड़ों से आ रहा है, तो पहाड़ों में पत्थर भी होते हैं, तो वो पानी के रास्ते में पत्थर उसको रुकावट पैदा करता है, तो उस रुकावट को हम विस्कोसिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो एक्सटर्नल हर्डल्स है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। Viscosity is actually the internal resistance, and this is just because of intermolecular forces, which are also called as cohesive forces. समझ आ रही है? ठीक है। अब विस्कोसिटी को अफेक्ट कौन करता है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। तो सबसे पहले वाला मॉलिक्यूलर साइज, दूसरा है मॉलिक्यूलर शेप, तीसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और चौथा है टेम्परेचर। So these are the four factors which affect viscosity. मॉलिक्यूलर साइज की बात करते हैं। मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा तो विस्कोसिटी कम, क्योंकि साइज छोटा होगा, अट्रैक्शन कम होगी, तो अट्रैक्शन कम होगी तो विस्कोसिटी भी कम होगी। साइज बड़ा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अगर आपसे बोला जाए, अच्छा ये तीनों फैक्टर है ना, मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर शेप और टेम्परेचर, ये तीनों फैक्टर एक्चुअली डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। साइज बड़ा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा है। समझ आ रही? तो साइज के साथ विस्कोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर शेप की तरफ। किसकी तरफ? आपने 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला चैप्टर जो चॉइस में छोड़ा था, वो आपको याद होना चाहिए। वैसे क्या छोड़ा था? आपने पढ़ा था एनोपेंटेन, नाम सुने? फिर है आइसोपेंटेन, सुना है? और फिर है नियोपेंटेन। अच्छा, एन है स्ट्रेट चेन वाला, CH3 CH2 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 CH3, ये है एन पेंटेन। कौन सा पेंटेन? एन। एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट, ठीक है। अब आते हैं आइसो की तरफ। जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे कार्बन एज अ ब्रांच आ जाए, इसको बोलते हैं क्या? आइसोपेंटेन। क्या बोला? और एक होता है नियो, जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 कार्बन ब्रांचेस आ जाए, इसको बोला जाता है नियो। याद रहे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड होंगे तो उनमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी,
और ब्रांच चेन कंपाउंड होंगे तो विस्कोसिटी कम होगी। ये तो हमने पढ़ा था, किसी जमाने की बात है जब हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़ा करते थे और तब हम फैक्टर्स भी पढ़ा करते थे। तो फैक्टर में शफीउल्लाह हमने कहा था कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर साइज एंड डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर शेप। मैंने कहा था एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट 272.5 है, नहीं याद आपको? और आइसोब्यूटेन का 261.3 केल्विन है। ब्रांचेस आएंगी, अट्रैक्शन कम होगी क्या? और जब अट्रैक्शन कम होगी तो विस्कोसिटी भी कम होगी। सबसे ज्यादा विस्कस कौन होगा? एन पेंटेन, क्योंकि फोर्सेस ज्यादा होंगी। अच्छा, उससे कम कौन है? और सबसे कम नियोपेंटेन। तो याद रहे ये होगा मोस्ट विस्कस वन और ये होगा मोर विस्कस और ये होगा लेस विस्कस। मोर और मोस्ट में तो पता है ना आपको? अच्छा चले, शुक्र है, इंग्लिश तो आती है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे ज्यादा विस्कस कौन होगा? एन पेंटेन। मतलब स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर शेप पे डिपेंड करता है। समझ आ रही है? तीसरी बात, समीर, ताहिर और इकबाल, ये बताना है कि किस टाइम पे मैंने आपको तीनों का नाम लिया था, ठीक है? अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और विस्कोसिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, ये तो हमें पता है। फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। समझ आ रही है? ठीक है, ये तो हमें पता है। टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट है? इनवर्स। टेम्परेचर ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होगी। मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन कम होगी, और अट्रैक्शन कम है तो विस्कोसिटी कम। एग्जांपल है, जब हम हनी देखते हैं सर्दियों में तो उसको डालते हुए थोड़ा सा मसला होता है, टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन गर्मियों में लेस विस्कस होता है। कभी आपने हनी खाया है? हाँ, देखा है? अच्छा चलिए, अच्छी बात है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब हनी को गर्म कर दिया जाए वो बिल्कुल पानी की तरह बहना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये क्यों? टेम्परेचर ज्यादा किया तो विस्कोसिटी कम होगी। तो याद रहे, अगर आपसे बोला जाए विस्कोसिटी और टेम्परेचर के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, डिपेंड करता है। अच्छा, विस्कोसिटी और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन भी है और डायरेक्ट भी है। क्या गैस में विस्कोसिटी होती है? क्या गैस में विस्कोसिटी होती है? होती है, पक्की बात है। हाँ, सर्दियों या गर्मियों विस्कोसिटी होती है। हर वो चीज जो चीज फ्लो करती है उसकी विस्कोसिटी होती है।